भारत के गुलामी की जंजीरों की है। यह कहानी भारत के गुलामी की जंजीरों की है। अरे पंजाब तो भूमि ही वीरों की है। पंजाब तो भूमि ही वीरों की है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, जन्म दिवस 28 जनवरी। यदि तुम सचमुच वीरता का बाना पहन लिया है तो तुम्हें सब प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कायर मत बनो, मरते दम तक पौरुष का प्रमाण दो। क्या यह शर्म की बात नहीं कि कांग्रेस अपने 21 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसा राजनीतिक सन्यासी पैदा नहीं कर सकी जो देश के उद्धार के लिए सिर और धड़ की बाजी लगा दे। इन प्रेरणास्पद उद्गारों से 1905 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने लोगों के अंतरात्मा को झकझोर दिया। इससे अब तक अंग्रेजों की जी हुजूरी करने वाली कांग्रेस में एक नए समूह का उदय हुआ जो करमदल के नाम से प्रख्यात था। आगे चलकर इसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और बंगाल से बिपिन चंद्र पाल भी शामिल हो गए। इस प्रकार लाल बाल पाल की त्रयी प्रसिद्ध हुई। लाला जी का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक गांव में 28 जनवरी आज ही के दिन 1865 को हुआ था। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के लाला लाजपत राय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से फारसी की तथा पंजाब विश्वविद्यालय से अरबी, उर्दू और भौतिक शास्त्र विषय की परीक्षा एक साथ उत्तीर्ण की। 1885 में कानून की डिग्री लेकर वे हिसार में वकालत करने लगे। उन्हीं दिनों पंजाब में आर्य समाज का बहुत प्रभाव था। लाला जी भी उससे जुड़कर देश सेवा में लग गए। उन्होंने हिंदू समाज में फैली वंशानुगत पुरोहितवाद, छुआछूत, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का प्रखर विद्रोह किया। वे विधवा विवाह, नारी शिक्षा, समुद्र यात्रा आदि के प्रबल समर्थक थे। लाला जी ने युवकों को प्रेरणा देने वाले जोसेफ मैज़िनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण और महर्षि दयानंद की जीवनियां भी लिखी। 1905 में अंग्रेजों द्वारा किए गए बंग के विरोध में लाला जी के भाषणों ने पंजाब के घर घर में देशभक्ति की आग धधका दी। लोग उन्हें पंजाब केसरी कहने लगे। इन्हीं दिनों शासन ने दमन चक्र चलाते हुए भूमिकर व जल कर में भी भारी वृद्धि कर दी। लाला जी ने इसका विरोध किया और इस विरोध में आंदोलन भी किया। इस पर शासन ने उन्हें 16 मई 1907 को गिरफ्तार कर लिया। लाला जी ने 1908 में इंग्लैंड, 1913 में जापान तथा अमेरिका की यात्रा की। वहाँ उन्होंने बुद्धिजीवियों के सम्मुख भारत की आजादी का पक्ष रखा। इससे वहाँ कार्यरत स्वाधीनता सेनानियों को बहुत सहयोग मिला। पंजाब उन दिनों क्रांति की ज्वालाओं से तप्त था। क्रांतिकारियों को भाई परमानंद तथा लाला लाजपत राय से हर प्रकार का सहयोग मिलता था। अंग्रेज शासन इससे चिढ़ा रहता था। उन्हीं दिनों लॉर्ड साइमन भारत के लिए कुछ नए प्रस्ताव लेकर आया जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। लाला जी भारत की पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में थे। उन्होंने इसका प्रबल विरोध करने का निश्चय किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक भारी जुलूस निकला। पंजाब केसरी लाला जी शेर की तरह दहाड़ रहे थे। यह देखकर पुलिस कप्तान स्कॉट ने लाठीचार्ज कर दिया। उसने स्वयं लाला जी पर कई वार किए। लाठीचार्ज में बुरी तरह से घायल होने के बाद 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो गया। उनकी चिता की पवित्र भस्म माथे से लगाकर क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने की प्रतिज्ञा की। ठीक एक महीने बाद भगत सिंह और उनके मित्रों ने पुलिस कार्यालय के बाहर ही स्कॉट के धोखे में सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। जय हिंद। था बात कहने से खरी, जो नहीं डरता था बात कहने से खरी, वो